थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, थैंक यू। हाजिर अभिनंदन, मैं अमिताभ बच्चन शुरू करने जा रहा हूँ। जानदार, फनदार, शानदार, कौन बनेगा करोड़पति? वाह, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। बैठ जाइए, धन्यवाद धन्यवाद। ओहो, इतना जबरदस्त स्वागत आपने कर दिया है हमारा, और तालियों से आपने समा को एकदम बढ़िया। कैसे लग रहे हैं भाई साहब आप? सर आपके साथ बैठे ठीक है सर। इतना शोरगुल हम भूल गए कि आप भी हैं हमारे साथ। सॉरी। देखिए देवियों सज्जनों, पर्वतारोही यानी कि एक माउंटेन क्लाइंबर की निगाह जो है वो हमेशा अपने शिखर को देखती है, अपने लक्ष्य को देखती है। न टेढ़े मेढ़े रास्ते, न चढ़ाई और न ही थकावट। उसे सिर्फ चढ़ना होता है, आगे बढ़ना होता है। वो जानता है कि अपने लक्ष्य की एक झलक रास्ते की सारी दिक्कतों को भुला देगी। केबीसी का ये जो खेल है, ये भी किसी पर्वतारोहण से कम नहीं है। यहां सवालों के पर्वत पर चढ़ाई होती है। जैसे जैसे हमारे खिलाड़ी ऊंचाई पर पढ़ते हैं और चढ़ते हैं, रिवॉर्ड के साथ साथ रिस्क भी बढ़ता चला जाता है। फिर भी हमारे खिलाड़ी जो है वो डटे रहते हैं, अड़े रहते हैं। उन्हें पता होता है कि इस खेल की ऊंचाई उनकी जिंदगी के उतार चढ़ाव, चुनौतियां, उनकी परेशानियों को भुला देगी और उन्हें एक बेहतर जिंदगी देगी। 1 करोड़! एक बेहतर जिंदगी को अपना लक्ष्य बनाकर सवालों के इस पर्वत पर तेजी से बढ़ते जा रहे हैं हमारे कल के रोल ओवर कंटेस्टेंट श्री विवेक कुमार अग्रवाल जी। ओके भाई साहब। विवेक जी, आ गया है 11वां प्रश्न। तीनों लाइफलाइन जीवित हैं आपकी, बहुत अच्छी बात है। 11वां प्रश्न 6,40,000। देखिए ये जो सवाल है बिल्कुल बेफिक्र होकर के खेलिएगा, क्योंकि ये 0 रिस्क वाला क्वेश्चन है। गलत हो गया तो भी आप कुछ हारेंगे नहीं। 11वां प्रश्न 6,40,000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। (1984) सोयूज T-11 अभियान के लिए राकेश शर्मा के बैकअप कौन थे? Who served as the backup for Rakesh Sharma for the 1984 Soyuz T-11 mission? ऑप्शन सुनिए। ए, लक्ष्मण माधव कात्रे। बी, इद्रीस हसन लतीफ। सी, रवीश मल्होत्रा। डी, मेहर सिंह। ये बहुत ही ऐतिहासिक एक अवसर था। याद होगा आपको, राकेश शर्मा जो थे वो पहले भारतीय बने अंतरिक्ष में जाने, और इनकी वो जो वहाँ से एक लाइन थी, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, बहुत ही प्रचलित जी। सोच लीजिए, समय समय आपके पास और तीनों लाइफलाइन जीवित है। सब लाइफलाइन लेना चाहूंगा। ऑलराइट, तीनों जीवित है, कौन सी लीजिएगा? ऑडियंस पोल। ऑडियंस पोल, ओके। कमेटी महाशय, ऑडियंस पोल को अंकित कर दिया जाए और ऑडियंस आपकी बारी आ गई। वोटिंग मीटर हाथ में रखिए और इस प्रश्न का सही उत्तर बताइए। ऑडियंस, आपका समय शुरू होता है अब। ए को मिला है 20, बी को 12, सी को 54% और डी को 14। रवीश मल्होत्रा को दिया है 54%। मैं जाना चाहूंगा ऑडियंस के साथ। और जनता के साथ जाएंगे। आप कह रहे हैं सी को ताला लगा दें? जी। सी, रवीश मल्होत्रा पे ताला लगाया जाए।
1984 सोयूज T11 अभियान के लिए राकेश शर्मा के बैकअप कौन थे? इन्होंने ऑडियंस पोल लिया, सबसे ज्यादा प्रतिशत जो मिला वो था सी को। इन्होंने कहा इसको ताला लगा दे, और हम बता दें कि ऑडियंस बिल्कुल सही थी। धन्यवाद बोल दीजिए उधर भी। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। वेल प्लेड ऑडियंस। एयर कॉमोडोर रवीश मल्होत्रा को सोवियत यूनियन के इंटर कॉस्मोस प्रोग्राम में स्पेस फ्लाइट के लिए ट्रेन करने के लिए चुना गया था, और वो सोयूज T11 मिशन के लिए राकेश शर्मा के बैकअप थे। कहीं जाना है तो अच्छा यहाँ जा रहे हैं, इसका बैकअप क्या होगा, हम लोग सोचते हैं मन में। तो ऐसे ये स्पेस फ्लाइट में भी बैकअप रखते हैं। कहीं कुछ हो गया तो इतना कुछ हो, मिशन खराब नहीं होना चाहिए। ओके, ऑलराइट विवेक जी, अब आ गया है आपके सामने 12वां प्रश्न। इसके लिए मिल सकते हैं आपको 12,50,000 रुपए। 2 लाइफलाइन अभी भी बची हुई है, महत्वपूर्ण लाइफलाइन है ये दोनों। 12वां प्रश्न 12,50,000 रुपए आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। फिट फॉर 55 यूरोपीय संघ द्वारा वर्ष 2030 तक 55% तक क्या कम करने की योजना है? Fit for 55 is a plan by the European Union to reduce what by 55% by the year 2030. और ये रहे ऑप्शंस आपके सामने। A, violence against women. B, childhood obesity. C, cancer cases. D, greenhouse gas emissions. हिंदी में बताता हूं। A, महिलाओं के विरुद्ध हिंसा। बी, बचपन का मोटापा। सी, कैंसर के मामले। या डी, ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन। सर मैंने पढ़ा है इसके बारे में, और जहाँ तक ऐसा मैंने पढ़ा है कि शायद जो भी यूरोपीय संघ में जो एक्सपोर्ट होगा विभिन्न देशों से, उसमें ऐसा कुछ किया जाएगा जिससे 55% तक ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन कुछ कम हो जाए। तो मैं डी सर जाना चाहूंगा सर, ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जक। फाइनल उत्तर आपका? जी सर। डी, ग्रीन हाउस गैस एमिशंस कह रहे हैं। ताला लगा दिया जाए। सर बधाई, ये बिल्कुल सही जवाब दिया। वेल प्लेड विवेक जी। और तो जो सामान्य ज्ञान है सर, वो सामान्य नहीं है, वो बहुत ही उत्तम है। फिट फॉर 55 यूरोपीय संघ के 2030 तक 1990 के स्तर से नेट ग्रीन हाउस गैस एमिशंस को कम से कम 55% कम करने के लक्ष्य को यह दर्शाता है। जी सर। और प्रस्तावित जो पैकेज का लक्ष्य यूरोपीय संघ के कानून को 2030 के लक्ष्य के अनुरूप लाना है।